राम 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 नारायण नारायण। संबंध यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। धूमेनाव्रियते वह्निः, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, और तामसी बुद्धि में तो सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। 18वें के 30 में से 32 तक। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो फिर कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुखरूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उसकी कामना पैदा होती है। ये कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथमावस्था में कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमसे निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती है। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूं, मेरा ये कर्तव्य और ये अकर्तव्य है, ऐसा ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य का पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं, प्रत्युत उसके उपयोग का होता है। रुपये, विद्या, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तु नहीं है, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में हैं उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है,
फिर अधिक की कामना से होगा क्या? कारण कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों-ज्यों कम होगा, त्यों ही त्यों परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट हो जाने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी। यथोल्वे नावृतो गर्भ है। दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर ये दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता है। परंतु जैसे जेर से ढके हुए गर्भ का ये पता नहीं लगता कि ये लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का बिल्कुल पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे सम्मोह होता है, सम्मोह से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं कर पाता और झूठ कपट बेईमानी अन्याय पाप अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसीलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन है, वहाँ भगवान ने 16 के 8 से 18 तक मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्गलोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात माना है, दूसरे के 43 में कहा, क्योंकि ऐसे लोग कामना के स्वरूप ही होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कोई सुख है ही नहीं। 16वें का 11वां।